In our lesson, Nutrition in Animals, we have learned about how the food enters through buccal cavity, that is mouth. Now the food goes to in the food pipe, and food pipe को हम कहते हैं esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at this figure. 2.2 में हमने देखा था. The food pipe runs along the neck. Neck के थ्रू रन होता है. ये हमारा food pipe है पूरा. This is called esophagus. Okay? इसको हम esophagus कहते हैं. Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. हाँ, कई बार वॉमिटिंग जब होती है तो भोजन जो होता है, फूड होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है, माउथ से बाहर कैसे आ जाता है फिर. ओके, इसको हम पढ़ेंगे. बट बिफोर लर्निंग दिस वी शुड लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस. ओके, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. ये नेक से चेस्ट तक आता है. फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप की जो वॉल होती है उसमें मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण फूड जो है पुश डाउन होता है. एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड. ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, चाहे वो स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो. इसी तरीके से फूड जो है नीचे जाता रहता है. एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट. कभी कभी क्या होता है, फूड जो है स्टमक रिसीव नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता. अब वो जो स्टमक रिसीव नहीं कर रहा तो क्या होगा, आपके ईसोफेगस में इकट्ठा हो जाएगा और वो वॉमिट आउट हो जाएगा. रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रिएक्शन ऑफ इट. डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर. आप याद करिए जब भी आपको वॉमिटिंग हुई तो कैसा फील हुआ आपको. ओके, द स्टमक. अब बात आते हैं स्टमक. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे शेप का होता है. एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है स्टमक. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन द अदर. इसका जो ऊपर होता है वो फूड पाइप से जुड़ा रहता है. फूड पाइप से फूड इसमें आता है और स्टमक से फूड जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. इसकी जो वॉल होती है स्टमक की, वहां से कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस कहलाते हैं. डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है एंड म्यूकस बनता है जो चिकना रखता है फूड को. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब इसकी चिकनाहट के कारण, म्यूकस के कारण स्टमक की लाइनिंग प्रोटेक्टेड रहती है. अगर उसमें म्यूकस नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टमक की वॉल को चोट पहुंचा सकते हैं, कट कर सकते हैं. द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरियाज दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. एसिड का काम क्या है? एसिड क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं फूड के साथ या बाकी चीजों में, उसको किल कर देता है और फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है. मतलब फूड को एसिडिक बनाता है स्टमक के मीडियम को, और इस तरह से हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने के लिए. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना मुश्किल है. जब तक उसको हम सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक डाउन नहीं होने देंगे तब तक प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा. इसके बाद स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो स्मॉल है बट इट इज वेरी लॉन्ग. इट इज अबाउट 7.5 meters लॉन्ग. इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास. बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस. ये क्या करती है, लिवर और पैनक्रियास से जो जूसेस बनते हैं, जो जाइस बनते हैं, वो रिसीव करती है. और इसके अलावा इसकी वॉल से भी कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. Abdomen के right side में, upper part में reddish brown कलर का होता है liver. It is the largest gland in the body. हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर
it secretes bile juice and it is stored in a sac called gallbladder. ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और ये बाइल जूस जो है किसमें स्टोर होता है, एक सैक में, एक थैले में, जिसको गॉल ब्लैडर का नाम दिया गया है, गॉल ब्लैडर. द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूस जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है. द पैनक्रियाज इज अ लार्ज creamy colored gland located just below the stomach. स्टमक के ठीक नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पैनक्रियाज. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस जरूरी है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया है खाना वो तो चला जाता है, और बाकी जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकल जाता है, और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बनता है वो इस डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है. काफी डाइजेशन आपका कहां पर हो चुका है, स्टमक में हो चुका है. जो बचा हुआ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. The carbohydrates get broken into simpler sugar such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. कार्बोहाइड्रेट जो होता है सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट्स फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में. और फर्दर हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है.